हेलो स्टूडेंट्स, एलवीएस इंटर कॉलेज जगदीशपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का पार्ट 1 देखे थे, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम, मैथ में मैंने नंबर सिस्टम बताया था। नंबर सिस्टम में मैंने इंट्रोडक्शन उसका दिया था और उतनी सारी चीज़ें मैं लगभग बता दिया था जिससे एक्सरसाइज 1.1 करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक्सरसाइज 1.1 हम करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0? तो थोड़ा सा ध्यान देना है, सारा का सारा नोट में आपको मिल जाएगा। जो लोग भी पार्ट 1 नहीं देख पाए वो देख लें, क्योंकि पार्ट 1 जो इसका मैं बताया हूँ, इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने दिया है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो क्या बोला गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया था, और परिमेय संख्या में मैंने आपको बताया था p बाई क्यू, मतलब अगर कोई भी संख्या ऐसी मिल जाए जो p बाई क्यू के रूप में लिखी गई हो, जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, वह संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या मैं जीरो को परिमेय संख्या अगर मान रहा हूं, अगर जीरो परिमेय संख्या है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए ये होना चाहिए कि जीरो को मैं p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकूं? लिख सकूं। तो अगर मैं बात करूं जीरो की, तो उसके लिए मैंने मान लीजिए यहाँ पे p बराबर मैंने ले लिया 0, p बराबर 0, और q बराबर आप क्या ले सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, बहुत सारा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने आंसर में दिया है हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। तो मैंने शून्य को बता दिया परिमेय संख्या है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे परिमेय संख्या होगा। क्योंकि p का मान मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? 0 लूंगा, मान लो, क्योंकि हमें 0 लाना है ना, संख्या है ना शून्य, तो 0 तभी आएगा जब हम 0 लेंगे। और q का मान हमें 0 नहीं लेना है, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं 0 यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में अगर लिखूंगा, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? 0 बाई 1 लिख सकता हूँ, 0 बाई 2 लिख सकता हूँ, 0 बाई 3 लिख सकता हूँ। और आपको पता होना चाहिए ये सब के सब किसको व्यक्त करेंगे? जीरो को ही व्यक्त करेंगे। इसका मतलब कि जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब जीरो का मैं 0 बाई 1 लिख सकता हूँ, 0 बाई 2 लिख सकता हूँ, 0 बाई 3 लिख सकता हूँ, जीरो के नीचे कुछ भी करके मैं लिख सकता हूँ, तो वह परिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया होगा बात। परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए? q का मान 0 न हो, p का मान भले ही कुछ भी हो। तो यहाँ पे अगर शून्य एक परिमेय संख्या है तो है इसलिए है क्योंकि 1 2 3 4 आप कुछ भी 0 के नीचे लिख दीजिए तो उसका मान 0 ही आना है, और इसको हम p बाई क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या करना है? 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या, कितना? ध्यान, इस पे ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत आसान होता है क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना है कि कितना परिमेय संख्या हमें निकालना है। तो 6 निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे 6 है तो या लिखेंगे 6 और इसमें 1 जोड़ देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 7। देखिए तरीका है लगाने का। आप क्या करेंगे? अगर आपको 6 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में बताना है, 3 और 4 के बीच में कौन कौन से हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर ये 6 लिखा है तो 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 7। मतलब ये कि ये 7 अब हमारे काम का आ गया है। अब इसको हम करते क्या है, 7 का यूज कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं? पहले 3 दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 3 गुणे 7 बटे 7, मतलब 7 का गुणा और 7 का भाग इस 3 में भी कर देंगे, तो 7 त्रिक 21, 21 बटे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यही ठीक काम जो काम यहाँ किए वही इसमें भी कर देंगे। 4 में भी किससे कर देंगे? 7 से गुणा और 7 से भाग, तो 7 चौको 28, 28 बटे 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 जो था वह परिमेय रूप में आ गया, 21 बटे 7 हो गया, और जो 4 था वो क्या बन गया? 28 बटे 7, 28 बटे 7 हो गया। और इनके बीच में कितनी संख्या लानी है? 6। तो बहुत आसानी से लिख देंगे आप, 21 और 28 के बीच में जो जो संख्याएं आती हैं, 22, 23, 24, 25, सबको लिखते जाइए और सबके नीचे क्या लिख देंगे आप? 7 लिखते जाएंगे, क्योंकि यहां भी 7 आया है और यहां भी 7 आया है। तो लिखेंगे क्या? 21 बटे 7 के बाद 22 बटे 7, उसके बाद 23 बटे 7, उसके बाद 24 बटे 7, उसके बाद 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। अब देखिए 28 के पहले लेना है और
एक यहाँ पे 28 देखिए 4 के पहले और 3 के बीच में है ना, 3 4 के बीच में लेना है। 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6, हमें यही 6 परिमेय संख्या निकालना था। आराम से आप काउंट कर देंगे, 21 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और 28 से पहले जो संख्या है 27 तक काउंट करेंगे, बटे 7 करते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 कितना हुआ 7 हुआ था इसलिए। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। यहां भी देखिए सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसने क्या लिया, पहले ही परिमेय संख्या के रूप में दोनों को लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, तरीका हम वही लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है 5, तो हम सोल्यूशन में क्या करते हैं, सोल्यूशन में हम लिखते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे 5 + 1 = 6। तुरंत जो यहाँ पूछेगा उसमें 1 हम जोड़ देंगे, 5 + 1 = 6 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले वाले में 3/5 है ना, तो इस 3/5 में हम क्या करेंगे, 3/5 में इसी 6 का गुणा और 6 का भाग करेंगे। तो 6 त्रिक कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। ये 18 बटे कितना आ गया, 30 आ गया। उसके बाद ठीक इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ये देखिए 4/5 में भी वही काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे 4/5 × 6/6, इसमें भी 6 से गुणा और 6 से भाग, जो यहाँ आता है वही तो गुणा भाग करते हैं। तो 6 चौको 24 और बटे 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 18 और 24 के बीच में जो जो संख्याएं आएंगी 19 20 21 22 23, सबको 30 बटे करके हम क्या करेंगे, लिखते चले जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा, 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30 हो गया। उसके बाद क्या आता है 20, 20/30 हो गया। उसके बाद आता है 21, 21/30 हो गया। उसके बाद 22/30 हो गया, 23/30 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 पूरा हो चुका कि नहीं हो चुका, यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए 24 से पहले हैं हम और जस्ट हम लोग यहाँ पे 18 के बाद हैं, है ना, तो 18/30 के बाद 24/30 के बाद मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में हम चल रहे हैं, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान है। ऐसे ही कुछ भी दे दे यहाँ पे 8 परिमेय 10 परिमेय, आपको कुछ नहीं करना है, बस उसमें एक जोड़ देना है, उसी का पहले वाले में गुणा और भाग कर देना है और अंत वाले में, और जो आ रहा है उसके बीच में जो ऊपर का आप देखेंगे, ऊपर वाले में एक एक बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ते बढ़ते जो भी संख्या आपको जितना पूछ रहा लिख डालेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो लास्ट क्वेश्चन है वह है इस चैप्टर का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं, सत्य असत्य छांटना है, बहुत आसान है, बहुत इसके पहले भी हम लोग ये सब करते आए हैं। तो देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमने आपको बताया था, एक पूर्ण संख्या बताया था और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने बताया था, वह 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। और पूर्ण संख्या को मैंने बताया था वह 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। देखिए प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, प्राकृतिक संख्या 1 से। अच्छा एक बात बताइए, 0 1 2 3 4 5 ये हो गया पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, आगे बढ़ते जाइए। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 0 ना, 0 नहीं आ रहा है, मतलब पूर्ण संख्या में ज्यादा चीज आ रहा है और प्राकृतिक संख्या में कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या इसमें ऐड है कि नहीं है, पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं आता है। 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या में आते हैं कि नहीं आते, आते हैं। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी वह क्या होंगी, पूर्ण संख्या जरूर होंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 और प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4। देखिए क्या 1 2 3 4 इसमें है कि नहीं है, 1 2 3 4, इसका मतलब हर पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, होती है। ये लिखा हुआ जो चीज है क्या है, यहां पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या है, सत्य है, ठीक है। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए समझ लेते हैं पूर्ण के बारे में। देखिए पूर्ण के बारे में मैंने समझाया था, पूर्ण मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5। अच्छा पूर्णांक के बारे में क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है जी, पूर्णांक को मैंने आपको बताया था, पूर्णांक जो होता है वो होता है, इधर आप 0 लेंगे, 0 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाएंगे, और पूर्णांक में आपको पता होगा मैंने बताया था -1 -2 इधर चलेगा, ऐसे इधर इसमें माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, मतलब इस ऋणात्मक भी लिया जाता है, धनात्मक भी लिया जाता है, किसमें, पूर्णांक में। और पूर्ण संख्या में तो सिर्फ क्या लिया जाता है, इतना ही लिया जाता है। क्या है ये, इतना ही लिया जाता है पूर्ण संख्या में।
अब बताइए, ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अरे भाई कैसे होती है? -1 कैसे पूर्ण संख्या हो सकती है? -1 पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? पूर्ण संख्या में तो 0 1 2 3 4 चलती है। ये माइनस वाला कहां आ सकता है? नहीं आ सकता है। -2 भी नहीं आ सकता है, -3 भी नहीं आ सकता है। ये बोल रहा है कि पूर्णांक जो होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात गलत है, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाला भी आ जाएगा और प्लस वाला भी आ जाएगा, और पूर्ण में क्या होता है? सिर्फ 0 से लेके प्लस वाले होते हैं 1 2 3। तो ये बात क्या है? असत्य है। अगला देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए देख लेते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या कैसे होती है कि नहीं होती है, कंफर्म करते हैं इसको सत के लिए। अरे पूर्ण का मतलब क्या होता है? 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, मतलब पूरी तरह से पूर्ण हो, संख्या हो, 0 1 2 3 4, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो बताइए, अगर मैं परिमेय संख्या एक लिखूं यहाँ पे 3/5, तो क्या 3/5 परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है ना। 3/5 तो परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या हो सकता है? भाग देके देख लीजिए, 0 पॉइंट कितना आएगा बताइए? 6, 0.6 आएगा। अब बताइए 0.6 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है भाई, 0 1 2 3 4 होते हैं, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बात गलत है, क्योंकि मैंने एक 3/5 यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल मैंने देखा कि यहाँ पे मैं परिमेय संख्या लिया तो ये पूर्ण संख्या नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे परिमेय संख्या आप लेंगे जो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। इसका मतलब परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। तो आपने देखा कि यहाँ पे पहला वाला सत्य है, दोनों क्या हो गए? असत्य हो गए। हमें आशा है कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 आपका समाप्त होता है। अब अगले दिन हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2, और ऐसे ही एक एक क्वेश्चन हम लगाते जाएंगे और आप समझते जाइए, कमेंट करते जाइए और शेयर करते जाइए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।